सोने का थाल कहाँ से ला सकती थी। अब निश्चित हो गया कि यह माता अन्नपूर्णा ही थी जो उसे भोजन करा गईं। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन पंचमुख कर कंज पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। माता अन्नपूर्णा साक्षात पार्वती माता हैं। शिवप्रिया वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर के समीप अन्नपूर्णा का एक भव्य मंदिर विराजमान है। यह मान्यता है कि देवी अन्नपूर्णा के कारण ही काशी में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। इस संबंध में कई तथ्य अथवा किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। मेरा अपना अनुभव भी है जिसका उल्लेख मैं अवश्य करूँगा। अन्नपूर्णा के कुछ और प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनकी चर्चा करनी होगी, किंतु पहले काशी की माता अन्नपूर्णा के संबंध में प्रचलित कथाओं में से एक का चयन कर उसे दिया जा रहा है। बाबा नीब करोरी पर लिखे जा रहे उपन्यास में देवी अन्नपूर्णा की चर्चा यूं ही नहीं हो रही, इसका रहस्य बाद में खुलेगा। तब तक माता अन्नपूर्णा से संबंधित सामग्री का आस्वादन करें एवं उनके प्रति श्रद्धा भाव से कृतज्ञता भी अर्पित करें। कथा यह है कि एक बार एक साधु ने यह प्रतिज्ञा की कि वह इस बात को मिथ्या सिद्ध कर रहेगा कि माता अन्नपूर्णा की कृपा से काशी में कोई भूखा नहीं सोता है। वह एक संध्या नौका से गंगा के उस पार चला गया और रेत में लेट गया। साथ में खाने पीने की कोई सामग्री नहीं ले गया था। उसने ऐसे स्थान पर अपना आसन जमाया था जो लोगों की पहुंच से बहुत दूर था। वहाँ कोई भूले भटके भी नहीं जाता था, विशेषकर रात्रि में। उसने सोचा अब तो रात्रि घिरने वाली है, यहाँ प्रकाश भी नहीं है, कोई इधर किसी भी स्थिति में आने से रहा कि मेरी भूख मिटा सके। वह दिन से ही भूखा था। रात्रि एक पहर व्यतीत हो गई। उसके पेट में चूहे कूदने लगे। भूख से अंतड़ियाँ ऐंठने लगीं। वह मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि मैं बिना खाए ही रात व्यतीत करूँगा और देवी अन्नपूर्णा के संबंध में प्रचलित धारणा व्यर्थ सिद्ध होगी। मैं जिस काम से आया हूँ उसमें अवश्य ही सफल होगा। यही सोचते सोचते उसे झपकी सी आ गई। भूखे पेट में यह संभव भी नहीं था। यह माता का चमत्कार ही था कि वह थोड़ी देर के लिए नींद में चला गया। किसी के जगाने पर वह जागा तो प्रायः सब कुछ विस्मृत कर गया था। देखा कि एक बूढ़ी माई सफ़ेद वस्त्रों में खड़ी है। उसने एक थाल उसकी ओर बढ़ाया और कहा कि बेटा, खाना खाकर गंगा जी का पानी पी लेना। वह भूखा तो था ही, सर्वप्रथम वह भोजन के थाल पर ही टूट गया। खाना समाप्ति के पश्चात जल पीने के बाद उसे होश हुआ कि इस घोर रात्रि में गंगा जी की इस रेत पर कौन बूढ़ी माई भोजन का थाल दे गई। उसने उस तरफ देखा जहाँ माई खड़ी थी। उस वृद्धा ने भोजन का थाल दिया था, वहाँ तो वह नहीं थी। अंधकार में कहीं कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता था।
उसने आवाज़ लगाई, माता माता, आप मेरी भूख मिटाकर कहाँ चली गईं? आप कौन हैं? आपने मुझ भूखे पर इतनी कृपा क्यों की? उसका स्वर शून्य में विलीन हो गया। कोई उत्तर कहीं से भी नहीं मिला। उसे लग गया कि वह अपने अभियान में असफल हो गया। यह वृद्धा माई और कोई नहीं, स्वयं माता अन्नपूर्णा थीं। वह सिद्ध कर गईं कि उनके रहते काशी में कोई भूखे पेट नहीं सो सकता। अब उसने उस थाल को देखा जिसमें भोजन लाया गया था। उसे उसने साफ तो कर दिया था कि वह उस थाल को वृद्धा माई को लौटा देगा, पर उसे ध्यान से देखा नहीं। जब देखा तो पाया कि वह तो स्वर्ण निर्मित थाल था। भला एक साधारण वृद्धा सोने का थाल कहाँ से ला सकती थी? अब निश्चित हो गया कि यह माता अन्नपूर्णा ही थी जो उसे भोजन करा गईं। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन ना